एक घने जंगल के किनारे जहाँ एक दरिया बहता था, वहीं दो दोस्त रहा करते थे। एक ऊँट जिसका नाम कमाल था, ऊंचा लंबा भारी भरकम और नरम दिल। दूसरा इसका जिगरी दोस्त शंभू भेड़िया था, तेज तराज, होशियार और बहुत ही शरारती। दोनों की शक्लो सूरत और आदतें मुख्तलिफ थीं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के बगैर अधूरे लगते थे। कमाल दिन भर दरिया के किनारे नरम घास खाता और पानी पीता, दरख्तों की ठंडी छाँव में आराम करता। शंभू कभी शिकार ढूंढ कर लाता, कभी फल और दाने खाता और कभी कमाल के साथ बैठकर कहानियाँ सुनाता। करीब एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था, जिसकी शाहों पर फहीम नामी उल्लू रहता था। वो हमेशा दानाई की बातें करता था और सबको मशवरे देता। इसके करीब ही एक रंग बिरंगा चंचल तोता रहता था, जो हर बात पर कहके लगाता और दूसरों की आवाज़ें नकल करता। कभी कभी गुगु बंदर भी आ जाता, जो शाखों से झूल कर खेलता और सबको हंसाता। दरिया के किनारे कई छोटी छोटी मछलियाँ रहती थीं, जो चमकती हुई धुओं से पानी को जगमगाती थीं। यूँ लगता था जैसे ये दरिया किनारे की बस्ती जानवरों की अपनी एक नई दुनिया थी, हंसी खुशी और सुकून से भरी। एक दिन सुबह के वक्त शंभू और कमाल घास के मैदान में बैठे थे। शंभू ने आह भरी, कमाल भाई, लगता है यहाँ का सब कुछ खा चुके हैं। जंगल में अब घास भी कम हो गई है और फल भी। कमाल ने गर्दन झुकाकर सोचा और बोला, हाँ शंभू, तुम ठीक कह रहे हो। हमें अब खाने के लिए कुछ और ढूंढना होगा। दरिया के उस पार सुनाया बड़े खेत हैं, वहाँ बहुत सा खाना हो सकता है। शंभू ने दरिया की तरफ देखा और घबराकर कहा, अरे ये दरिया, मैं तैरना नहीं जानता, मैं तो डूब जाऊंगा। कमाल ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त हो तुम मेरे पेट पर बैठ जाना, मैं तुम्हें आराम से पार ले जाऊंगा। शंभू की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वाह कमाल भाई, तुम तो हो ही कमाल। ये बात सुनकर दरख्त पर बैठा तोता भी हंसने लगा और कहने लगा, ऊँट वाकई ही कमाल है। वाह भाई वाह। बंदर गोगा भी उछलकर बोला, ले भैया, आज का सफ़र तो मज़ेदार होगा, मैं तो ऊपर से देखूंगा। उल्लू फहीम ने नसीहत की, दोस्ती का असल इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है। याद रखना, अगर तुम एक दूसरे का साथ दोगे तो कभी नुकसान ना होगा। कमाल और शंभू ने सर हिलाया और सफ़र की तैयारी कर ली। सुबह सवेरे जब सूरज की रोशनी दरिया के पानी पर सुनहरी लकीरें खींच रही थी, कमाल ने शंभू को अपनी पीठ पर बिठाया और आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतर गया। छोटी मछलियां हैरत से इन्हें देख रही थीं और कह रही थीं, वाह, ऊँट के ऊपर भेड़िया, क्या मंजर है। एक मछली ने कहा, काश हम भी साथ चल पाते। दूसरी ने कहा। शंभू थोड़ा डरा हुआ था और बार बार कहता, ज़रा ध्यान से, कहीं मैं गिर ना जाऊं। कमाल हंसते हुए जवाब देता, डरने की बात नहीं, मैं तुम्हें सही सलामत ले जाऊंगा। पानी की छींटें, मछलियों का नाच, हवा का बहाव, सब कुछ जादुई मंजर डरा रहा था। बिलाखिर वो दोनों दरिया के किनारे पहुंच गए। इधर आकर दोनों की आंखें हैरत से खुल गईं। सामने लंबे चौड़े खेत थे, जहां हर तरफ सब्ज बेलों पर पीले और सब्ज खरबूजे लगे हुए थे। खुशबू इतनी मीठी थी कि मुंह में पानी भर आए। शंभू उछलकर बोला, अरे वाह, इतने सारे खरबूजे, जिसे ख्वाब में हो। कमाल ने भी कहा, चलो दोस्त, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है, शुक्र करके खाओ। दोनों ने दिल भरकर खरबूजे खाए। मीठे
रस भरे ठंडे खरबूजे। शंभू का पेट भर गया तो वो अपनी आदत के मुताबिक आवाज़ें निकालने लगा। कमाल ने घबराकर कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? चुप रहो, खेत का मालिक आ जाएगा। मगर शंभू ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होता, बस मज़ा आ रहा है। अचानक शोर सुनकर खेत का मालिक डंडा लिए दौड़ता हुआ आया। कौन है मेरे खेत में? खरबूजे चोरी करने वाले? वो गुस्से से शंभू और कमाल पर डंडे बरसाने लगा। दोनों जान बचाकर भागे। शंभू जल्दी से कमाल के पेट पर चढ़ गया और दोनों फिर दरिया की तरफ दौड़ पड़े। दरिया के बीच पहुंचते ही कमाल के दिल में गुस्सा आया। ये सब शंभू की वजह से हुआ। अगर ये आवाज़ें ना निकालता तो मालिक ना आता। कमाल ने सोचा और आहिस्ता से कहा, शंभू, खाना खाने के बाद मुझे एक आदत है, मैं हमेशा पानी में गोता लगाता हूँ। शंभू घबरा गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तो डूब जाऊँगा। मगर कमाल ने हंसते हुए एक लंबा गोता लगाया। शंभू चीखने लगा, बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊँगा। कमाल ने दूसरा गोता लगाया और शंभू पानी में डूब गया। पानी की लहरों ने इसे अपने अंदर खींच लिया और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। कमाल वापस दरिया किनारे आया। उल्लू फ़हीम दरख्त से बोला, देखा, लालच और ज़िद का क्या नतीजा निकलता है। तोता चहककर बोला, चुप रहते तो बच जाता, हो करने की क्या ज़रूरत थी। बंदर ने कहा, दोस्ती अच्छी है, लेकिन अगर नुकसान पहुंचाए तो इसे समझाना ज़रूरी है। छोटी मछलियां पानी में तैरती हुई कहने लगी, हमने आज सीखा कि बदअहदी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कमाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का साथ देना, ना कि एक दूसरे को मुश्किल में डालना। इस कहानी से हमें ये नतीजा मिलता है कि ज़िद और लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं। अच्छे दोस्त वो हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। अगर कोई दोस्त बार बार नुकसान पहुंचाए तो इसे समझाना और हद मुकर्रर करना बहुत ज़रूरी है।